हेलो देयर एंड आज हम समझने वाले हैं व्हाई वी नॉट स्टोर द इमेजेस वीडियो ऑडियो इन डेटाबेस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं कि हम वीडियो ऑडियो एंड इमेजेस हम एक्चुअल डेटाबेस में सेव क्यों नहीं करते। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से हम यहाँ पर देखेंगे और ये देखने के बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों क्यों हम ऐसा नहीं करते। क्या हम ऐसा कर सकते? हाँ, कर सकते, लेकिन ये करने से प्रॉब्लम क्या आएगी इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमारा डेटाबेस डिजाइन किसके लिए होता है। क्या आपको पता है कि डेटाबेस हम किस लिए डिजाइन करते हैं? जहां हम डेटा को रख सके, जहां हम डेटा को रख सके, ये हमारा डेटा है। और जिस डेटा पर हम क्वेरी को परफॉर्म कर सके, इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। जहां पर हम ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर करते हैं और जिस डेटा के ऊपर हम क्वेरी लगा सकते हैं और फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं ना। अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट में आ रहा है और उसको डेटा चाहिए यूजर का, अगर कुछ डेटा चाहिए तो उसे वो डेटा 2 दिन बाद मिल रहा है, क्या वो इंसान, क्या वो यूजर आपके एप्लीकेशन को दोबारा यूज करेगा? नहीं यूज करेगा, क्योंकि यूजर को चाहिए फास्ट एक्सपीरियंस। तो हम डेटाबेस के लिए इसलिए डिजाइन करते कि वहां पर हम कुछ क्वेरी लगाकर फास्टली डेटा को एक्सेस कर सके, इसीलिए हम डेटाबेस का यूज करते। लेकिन अगर हम इमेजेस वीडियो ऑडियो अगर हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, तो देखो, ये जो डेटाबेस होता है उसकी साइज सबसे कम होती है, क्योंकि हम डेटाबेस में सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट का ही डेटा स्टोर करते हैं। सिर्फ डेटा को ही स्टोर करते हैं। डेटा आपका इमेजेस भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, लेकिन वो हम करते नहीं है। हम सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसी का डेटा हम सेव करते हैं। क्या हम बाइनरी फॉर्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो इमेजेस होती है, आपकी जो इमेजेस होती है, आपका जो वीडियो होता है, वीडियो वीडियो होता है, उसके बाद आपका जो ऑडियो होता है, ऑडियो होता है, उनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। अगर यहाँ पर डेटाबेस की साइज, अगर किसी फील्ड की साइज अगर बड़ी है, तो उसे फेच करना भी उतना ही हार्ड होगा। अगर डेटाबेस की साइज अगर कम है, डेटाबेस की साइज नहीं, अगर उसके अंदर की जो डेटा की साइज अगर कम है, तो उसको फेच करना सबसे सिंपल जाता है। हमारी जो डेटाबेस की साइज होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे डेटाबेस की साइज है अराउंड 10 MB, ओके, पूरी पूरी की पूरी डेटाबेस की साइज अगर मेरी 10 MB है, और यहाँ पर ये मेरा डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर सेव है। और ये जो इमेजेस होती है, इमेजेस आपको पता है कि वो MB में ही होती है, कई इमेजेस आपकी KB में होती है, लेकिन आपकी ये हाई क्वालिटी इमेज है, यहाँ पर इसकी साइज है मेरी 20 MB। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा का पूरा उठाकर अगर मैं इसको डेटाबेस में अगर सेव करूँ, तो डेटाबेस तो पूरा भर जाएगा, क्योंकि उसकी ओवरऑल साइज कितनी है, 10 MB है, और मैं सेव करना चाहता हूँ 20 MB की इमेज, तो मेरा डेटाबेस क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए इमेजेस में डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करता। अब आप सोचोगे कि ये इमेजेस डेटाबेस के अंदर स्टोरी कैसे हो सकती है? तो ये जो इमेजेस है, वो होती है बाइनरी फॉर्मेट में। आपको पता है कि जो इमेजेस होती है, वो ये वीडियो ऑडियो, वो हम बाइनरी फॉर्मेट में डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर, अगर ये इमेज मेरी 5 MB की हुई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इमेज है 5 MB की, 5 MB की ये मेरी इमेज है। 20 MB के तो मैं हटा देता हूँ, लेकिन अगर मेरी एमबी 5, सॉरी, मेरी इमेजेस 5 MB की है, 5 MB की, अगर मैं उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करता हूँ, अगर फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्यूचर में इसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ मतलब इस डेटा को मैं फेच करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर आप क्वेरी क्वेरी तो लगा सकते हो कि इस डेटा के ऊपर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक फील्ड में आपकी सेव हुई होंगे यूजर के साथ, उसकी आईडी, इमेजेस, प्रोफाइल फोटो, इमेजेस बेसिकली आपकी प्रोफाइल फोटो ही ऐसा समझो। तो इसको फेच करना सबसे स्लो ऑपरेशन हो जाता है। अगर आप इसको फेच करोगे, तो ये सबसे स्लो ऑपरेशन हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम इमेजेस को, वीडियो को, ऑडियो को डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करते, ठीक है। और जो आपका इमेजेस होता है, उसके वो हमारी होती है बाइनरी फॉर्म में स्टोर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इमेजेस को तो स्टोर नहीं करते, तो वो हम स्टोर करते बाइनरी फॉर्म में। और इस बाइनरी फॉर्म के ऊपर हम क्वेरीज तो नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया है, वीडियो को यहाँ पर स्टोर किया है, वीडियो को इस डेटाबेस के अंदर मैंने यहाँ पर इसको स्टोर किया है। अब वीडियो के अंदर कैसे क्वेरी लगाओगे आप, कि इस वीडियो के अंदर अगर डॉग प्रेजेंट हो, तो ये यहाँ इस पार्ट से उस पार्ट तक मुझे वीडियो चाहिए, तो इसके ऊपर तो आप क्वेरी नहीं लगा सकते।
हाँ, क्वेरी लगा सकते हो। ये जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है, इस वीडियो को स्कैन करके पैटर्न और परफॉर्म पैटर्न पकड़ के आपको वो दे सकते। लेकिन यहाँ पर तो हाई लेवल डिजाइन एल्गोरिथम आपको लगेगी, ठीक है। इसको परफॉर्म करने के लिए तो आपको जमाना लग जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम ये जो वीडियो है, ये जो हमारी इमेजेस है, उसको हमने अनस्ट्रक्चर डेटा कैटेगरी में रखा है। अनस्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा, इसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा। और स्ट्रक्चर डेटा हम किसे बोलते हैं? जिसको हम सिंपल स्टोर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्वेरीज को लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस। और जिसके ऊपर हम क्वेरी नहीं लगा सकते, वीडियो के ऊपर हम क्वेरी नहीं लगा सकते भाई, इमेजेस के ऊपर भी हम क्वेरी नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टोर कर दूं, यहाँ पर मेरी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी और डेटा को फेच करना, मेरा डेटाबेस स्लो हो जाएगा, डेटाबेस रिस्पॉन्स देना स्लो कर देगा। अगर वीडियो को और इमेजेस को अगर हम स्टोर करते, तो इसका टाइम भी बढ़ जाएगा, फेचिंग टाइम बढ़ जाएगा, ये डेटा को देने में डिले करेगा। इसीलिए हम इमेजेस को और वीडियो को और जो जो ऑडियो हमारा बचा है, उसको हम डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करते। फिर बात ये आती है कि इसको हम सेव नहीं करते और क्यों नहीं करते, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हम करते क्या है? एट द एंड मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर में तो जाता हूँ, वहां पर तो मुझे वीडियो और ऑडियो दिखते हैं, तो वो वहां पर कैसे है? तो मैं ये बोलूंगा कि वो आपकी जो वीडियोज है, ऑडियोज है, वो आप अलग स्टोर करते हो, अलग अलग एक डिवाइस पर स्टोर करते हो। ये भी आपका एक एसएसडी लेता होगा, एसएसडी। ओके, ये भी एक एसएसडी लेगा होगा, आपने देखा होगा क्लाउड। ओके, क्लाउड पर आप डेटा स्टोर करते हो। क्लाउड क्या है? क्लाउड बेसिकली, ये जो क्लाउड इंजीनियर ना, आपने देखा होगा, हमने गूगल जो हमारे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है ड्राइव है, वहां पर मैंने एक फाइल रख दी। तो इसका मतलब क्या है? गूगल आपको ड्राइव पर रखने के लिए कुछ जगह देता है। एट द एंड गूगल क्या यूज करता है? एट द एंड गूगल भी एसएसडी यूज करता है अपने डेटाबेस के अंदर, मतलब अपने सर्वर पर एसएसडी यूज करता है। लेकिन वहां से आपका जो डेटा है, ओके, आपका डेटा यहाँ पर क्लाउड पर रहता है। क्लाउड पर रहने का मतलब क्या है? वो यहाँ पर आपको रखने के, आपका डेटा रखने के गूगल क्या करता है आपको, सॉरी, गूगल क्या प्रोवाइड करता है आपका, अगर आपको कुछ डेटा रखना है गूगल के पास, तो आप गूगल के पास रख सकते हो। कुछ तक कुछ समय तक के आपको गूगल क्या करता है, डेटा को रखने की परमिशन देता है, मतलब रख कुछ स्टोरेज आपको फ्री देता है। लेकिन कुछ समय बाद आपको गूगल भी पैसे मांगना शुरू करता है। एट द एंड गूगल क्या कर रहा है? आपके डेटा को भाड़े पे रख रहा है ना। गूगल पे एट द एंड एसएसडी यूज कर रहा है। ऐसे कोई डेटा हवा पर या क्लाउड पर डेटा कोई सेव नहीं हो रहा है, वो भी एट द एंड हमारा एसएसडी यूज कर रहा है। ओके, तो गूगल ये सर्विस प्रोवाइड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वीडियो को, ऑडियो को ऐसे कुछ सर्विसेज के पास दे देंगे कि हाँ, मेरा डेटा यहाँ पर आपके पास रखो और इसकी जो लिंक है वो मुझे दे दो। हम यहाँ पर लिंक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये लिंक हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये लिंक, इस वीडियो की लिंक या ऑडियो की इमेजेस की लिंक हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। ये लिंक होगी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसकी साइज तो कम होगी, तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से हमने जाना कि हम वीडियो को, इमेजेस को स्टोर क्यों नहीं करते। हम इमेजेस को क्या करते हैं, वीडियो को, ऑडियो को हम अलग डिवाइस पर क्या करते हैं, एसएसडी में यहाँ पर स्टोर करते हैं। और उसकी जो लिंक है, उसकी जो लिंक, और वो लिंक हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। डायरेक्टली इमेजेस, वीडियो, ऑडियो डायरेक्टली तो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, स्लो प्रॉब्लम हो जाए, डेटाबेस हमारा स्लो हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर जो हमारा अनस्ट्रक्चर जो डेटा है ना, जो हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा जिसको हम वीडियो, ऑडियो बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पर इस लोगों के पास दे देते हैं, गूगल ड्राइव, तू हमारा डेटा संभाल, और यहाँ पर ये जो डेटा की जो लिंक है वो मुझे तू दे दे। ओके, मतलब इस इमेजेस की लिंक मुझे दे दे, उस लिंक से मैं ये डेटा एक्सेस कर लूंगा। गूगल ड्राइव क्या कर रही है? एट द एंड आपका डेटा एसएसडी में ही सेव कर रही है। तो आप जो अपना क्लाउड होगा, क्लाउडनरी डेटाबेस, क्लाउडनरी उसे बोलते हैं हम, आपने यूज भी किया होगा शायद, जो हमारा क्लाउडनरी डेटा बेस हम उसे बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है इस डेटा को रखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे डेटाबेस में अगर इमेज स्टोर करनी है, तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर इस इमेजेस को
पहले क्लाउडनरी पर स्टोर करूंगा डेटाबेस के अंदर, इसके डेटाबेस के अंदर, क्योंकि इसको तो ये डेटाबेस तो हाई अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करेगा और मेरा डेटाबेस सिर्फ 10 ही एमबी का है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, इमेजेस वीडियो ऑडियो को क्लाउडनरी के पास देते हैं कि तू मेरा डेटा संभाल और इसकी लिंक मुझे दे दे, और ये लिंक मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो यही प्रिंसिपल फॉलो होता है इंडस्ट्री में भी, क्योंकि गूगल, सॉरी, जो हमारी इंस्टाग्राम है वो बड़ी कंपनी है, मैं मानता हूँ वो बड़ी कंपनी है, लेकिन वो डायरेक्टली अपना वीडियो ऑडियो डायरेक्टली तो हमारे डेटाबेस के अंदर तो स्टोर नहीं करती ना, वो भी एट द एंड किसी स्टोरेज को ही यूज करती है। जैसे कि क्लाउडनरी हमारे को क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्लाउडनरी है ये हमें एक लिंक देगा और इस लिंक को हम यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करोगे। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप वीडियो को स्टोर करोगे तो ये इस बंदे के 10 वीडियो हो गए, इस बंदे के 10 वीडियो, तो ये कितना बड़ा डेटाबेस आपके डेटाबेस के अंदर हो जाएगा। और ये अनवांटेड डेटाबेस, आपके अनवांटेड डेटा, ये जो अनस्ट्रक्चर डेटा है ये आपके डेटाबेस को स्लो करेगा और आपके जो फेचिंग ऑपरेशन है, रीड राइट, सारे के सारे ऑपरेशन को आपको ये करेगा। और यहाँ पर इवन अगर आप यहाँ पर रिप्लिकाज क्रिएट करते हो, शार्डिंग को करते हो, रिप्लिकाज को करते हो मल्टीपल, तो ये डेटा रिडंडेंट हो जाएगा आपका, ये बहुत ही ज़्यादा डेटा आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस वीडियो को, ऑडियो को और इमेजेस को यहाँ पर डेटाबेस के डायरेक्टली अंदर स्टोर नहीं करते बाइनरी में, तो हम यहाँ पर उसे बाहर कहीं पर स्टोर करते हैं और इसकी लिंक हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो यही बेसिक प्रिंसिपल हमारा इंडस्ट्री में भी, और वही हम भी ये कर सकते हैं। अब ये क्लाउडनरी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, www.cloudnary.com, ओके। इस वेबसाइट पर जा सकते हो और इस वेबसाइट पर जाकर देखकर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि किस तरह से ये प्रोवाइड करता है, ओके। और यहाँ पर सिर्फ आप क्या करोगे, लिंक स्टोर करोगे और जो आपकी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है, मेटा डेटा मतलब क्या, कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपकी वीडियो की साइज कितनी है उनमें, मतलब ये क्या एक्चुअली उस डेटा में, उस वीडियो में, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम इमेजेस और वीडियो ऑडियो को डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते, क्यों नहीं करते वो भी हमने देखा, और वो हम कहाँ करते वो भी हमने देखा। क्लाउडनरी के पास ऐसे ही जो हमारे प्लेटफॉर्म है वो हमें प्रोवाइड करते हैं सर्विस, ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गूगल ड्राइव है आपकी, उसके बाद AWS है, वो डेटा रखने के लिए आपके पास पैसा देते, सॉरी, जब डेटा रखने के आपसे पैसे लेते। जो अपना AWS होता है, आपने AWS देखा होगा, उसके बाद जो अपना एज्योर होता है, एज्योर, वो भी आपने देखा होगा। जब भी आप सर्वर को होस्ट करते हो तो ये क्या कहता है कि मेरे पास दो, मैं आपका जो सर्वर है वो एनी टाइम चला कर रखूंगा, लेकिन मुझे पैसा दो। तो ये हमसे कुछ पैसा लेता है। एज्योर जो हमारे गूगल ड्राइव होता है वो भी हमसे पैसा लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हम क्यों इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज को डेटाबेस के अंदर सेव क्यों नहीं करते। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।